Hello student, today we are here to describe our third chapter of Hindi Reader, which is entitled Beautiful Sky. What's the title? Beautiful Sky. चलो अब हम आगे इसको पढ़ते हैं. What is in depth inside? इसके अंदर क्या है? Let's see. प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है, यहाँ पर ये जो पाठ दिया हुआ है, ये जो लेसन दिया गया है, इसमें हमें ये बताया है कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे अनेक चीज़ें हैं. आकाश में बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या क्या? सूर्य, चंद्रमा, तारे और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम पृथ्वी से देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी पृथ्वी से, अपने घर से, अपने प्लेग्राउंड से, अपने स्कूल से देख सकते हैं. तथा इन सभी के निर्माता ईश्वर हैं और इन सब का क्रिएटर कौन है? ईश्वर, गॉड. इसलिए हमें ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए. इसलिए हमें अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रखनी चाहिए. मीन्स वी हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड. हमें ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और उनके प्रति हमेशा रेस्पेक्ट रखना चाहिए. उनके प्रति रेस्पेक्ट, सम्मान की भावना अपने मन में रखनी चाहिए, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें ये सारी चीज़ें प्रदान की हैं. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. देखो माँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है देखो माँ, आकाश कितना सुंदर लग रहा है. माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटा. अजीत आकाश में अनगिनत तारे देखता रहा. अजीत कंटिन्यूसली आकाश की तरफ देखता रहा. माँ, आप और पापा वैज्ञानिक हैं ना? फिर अजीत ने पूछा, माँ आप और पापा वैज्ञानिक हैं ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा. शालिनी ने उत्साह प्रकट करते हुए कहा. शालिनी कौन थी? शालिनी अजीत की मदर हैं, मम्मी हैं. तो उन्होंने क्या कहा? हाँ बेटा. फिर आप मुझे सूर्य, तारे, ग्रह और उपग्रहों के बारे में क्यों नहीं बताती? देखो यहाँ पर अजीत ने क्वेश्चन किया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है. तो उसने क्या कहा अजीत ने कि अगर आप और पापा वैज्ञानिक हैं तो आप मुझे बताओ किसके बारे में? सूर्य, तारे, ग्रह और उपग्रहों के बारे में मुझे बताओ. आप मुझे क्यों नहीं बताती हो? अजीत की इच्छा पूरी करने के लिए शालिनी उसके साथ छत पर आ जाती है. उसकी मदर, जिनका नाम शालिनी है, तो वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए छत पर आ जाती हैं. अजीत, वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह जो सूर्य तुम देख रहे हो, सूर्य भी एक तारा है. उन्होंने बताया, अजीत जो तुम ये सूर्य देख रहे हो ये भी एक तारा है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं. सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है. हम जो पृथ्वी पे रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है. पृथ्वी के समान 7 और ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. ऐसा नहीं है कि केवल हमारी पृथ्वी ही घूमती है. पृथ्वी की तरह 7 और ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. इन ग्रहों के उपग्रह हैं, इन ग्रहों के भी उपग्रह हैं. उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं. अब उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है. और उपग्रह क्या करते हैं? उपग्रह इन ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं. जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चांद. चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. ऐसे ही बाकी के उपग्रह भी ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं. ये ग्रह कितने हैं? 7. हमारे सूर्य की तरह करोड़ों सूर्य और हैं. हमारा सूर्य हमें पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य केवल एक ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट
हमारे सूर्य की तरह करोड़ों सूर्य और हैं और उनका भी अलग अलग परिवार है। उनका भी परिवार है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और 7 और ग्रह घूमते हैं और उन ग्रहों के भी उपग्रह हैं, तो ये एक परिवार हो गया। ऐसे ही जो करोड़ों सूर्य हैं उनके भी अलग अलग परिवार हैं, उनकी भी अलग अलग फैमिली हैं। क्या करोड़ों सूर्य और हैं? फिर अजित को बड़ा सरप्राइज हुआ। उसने दोबारा पूछा, हियर देयर इज क्वेश्चन मार्क। तो उसने फिर पूछा, क्या करोड़ों सूर्य और हैं? हाँ, करोड़ों सूर्य, खरबों तारे, उपग्रह अपने अपने मार्ग पर घूम रहे हैं, शालिनी ने कहा। फिर उसकी मदर शालिनी ने कहा, हाँ, करोड़ों सूर्य, खरबों तारे, उपग्रह अपने अपने मार्ग पर घूम रहे हैं। क्या वे आपस में टकराते नहीं? अब अजित को क्या लगा कि जैसे कि हमारी रोड पे कार्स चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, बहुत सारा तो ट्रैफिक होता है और कभी कभी वो आपस में टकरा जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अजीत ने अपनी मदर से पूछा, क्या वे आपस में टकराते नहीं? अजीत ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, यह सच है कि कोई किसी से टकराता नहीं। तब मदर ने कहा, उसकी माँ ने कहा, नहीं, कोई किसी से टकराता नहीं है। सूर्य हमारी पृथ्वी का एकमात्र शक्तिदाता है। हमारी पृथ्वी पे एनर्जी कहाँ से आती है? सूर्य से। तो उन्होंने कहा, सूर्य हमारी पृथ्वी का एकमात्र शक्तिदाता है। काम में आने वाली समस्त ऊर्जा पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। जो भी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा हम यूज़ करते हैं, हमारी पृथ्वी को चाहिए, वो सब सारी की सारी ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें वो सारी की सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य परमाणु शक्ति की एक विशालकाय भक्ति है। सूर्य क्या है? परमाणु शक्ति की एक विशालकाय भक्ति है जो उसी भांति शक्ति पैदा करती रहती है। मदर ने क्या कहा? सूर्य परमाणु शक्ति की एक विशालकाय भक्ति है जो उसी भांति शक्ति पैदा करती रहती है जिस परमाणु तरीके से परमाणु बम करता है। सूर्य एक भट्टी के समान शक्ति पैदा करता है, जैसे परमाणु तरीके से परमाणु बम करता है। तो सूर्य का भी परमाणु बम की तरह विस्फोट क्यों नहीं होता? फिर अजित ने पूछा, अगर सूर्य भी परमाणु बम की तरह से शक्ति पैदा करता है तो फिर परमाणु बम की तरह विस्फोट क्यों नहीं होता? बात की खोज की गई, इस तरह खोज की गई कि सूर्य में भी विस्फोट क्यों नहीं होता। जब इस बात की खोज की गई और न्यूटन ने बताया, तो न्यूटन जो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ का हर एक कण एक दूसरे कण को आकर्षित करता है, कि हर वस्तु का एक कण, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस, एक छोटा सा कण दूसरे कण को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। यह सूर्य भी बहुत ज़्यादा परमाणुओं का घर है। सूर्य भी परमाणुओं का घर है और उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण इतना तीव्र है कि वह अपनी शक्तियों का सामना कर सकता है। कि सूर्य भी परमाणुओं का घर है और उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण इतना तीव्र है कि वह सारी शक्तियों का सामना कर सकता है। इसलिए सभी शक्तियों का सामना कर सकता है, इसलिए इसमें विस्फोट नहीं होता। इस विश्व को किसने बनाया होगा? अब ये क्वेश्चन मार्क देखिए, सो दैट वी कैन कम टू नो कि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस विश्व को किसने बनाया होगा? किसने तारों को प्रकाश दिया होगा? किसने इनके घूमने का मार्ग निश्चित किया होगा? किसने इनके नाम दिए होंगे, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे किसने दिए होंगे? अलग अलग ग्रहों के भी अलग अलग नाम हैं। ये नाम किसने रखे होंगे? अजीत, उस प्रभु ने यह सब बनाया है। जब अजीत ने
ये सारे क्वेश्चन पूछे तो मदर ने कहा, उसकी माँ ने कहा कि अजीत, उस प्रभु ने यह सब बनाया है जिसे तुम, अब किसने बनाया है, कौन है प्रभु, जिसे तुम राम, कृष्ण, भगवान, ईश्वर, शिव, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि नामों से पुकारते हो। मतलब उसी एक ईश्वर से है सारी चीज़ें, सारी शक्तियाँ, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात, सब कुछ एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। उसे हर समय याद रखो, उसे कभी मत भूलो। तुम सभी प्राणियों में उसी प्रभु के दर्शन करोगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे नेबरहुड में नेबर हों। हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में प्रभु वास करते हैं। अगर हमने उनको कष्ट दिया, प्रॉब्लम्स दी, उन्हें ट्रबल किया, तो एक तरह से हम अपने ईश्वर को ही ट्रबल कर रहे हैं। इस पूरे, अब देखो मैसेज क्या है, इस पूरे संसार को ईश्वर ने बनाया है तथा सभी प्राणियों में ईश्वर का वास होता है। तो यहाँ ये मैसेज दिया है कि पूरे संसार को, सबको, आपको, हमको, इवन एनिमल्स को, ट्रीज को, सभी को केवल एक ही ईश्वर ने बनाया है। सभी प्राणियों में उसी ईश्वर का वास है, मतलब सभी के अंदर वही ईश्वर रहते हैं। अगर हमने किसी को भी परेशान किया तो समझ लो हमने ईश्वर को ही परेशान किया है। आई होप you have understood this chapter and enjoyed a lot. Thank you.